सब कुछ मैं ट्राई कर चुका था अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, इवन थेरेपिस्ट भी किया था। डिप्रेशन, इंसोम्निया पीक कर गया था, मेरी फिजिकल बॉडी गिव अप करने लगी थी। 3 दिन में एडमिट था हॉस्पिटल में। उस टाइम पे मुझे सच में लगा था कि मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरा टाइम खत्म हो गया इस धरती पे। 9th स्टैंडर्ड में जब मेरी एज 14 थी, उस टाइम पे मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज ने बहुत तेजी से ग्रिप लेनी शुरू करी मुझ पे। और सबसे पहले सिम्टम्स थे डिप्रेशन और इंसोम्निया। नींद नहीं आती थी। एंड 7 साल मैंने ऑन एंड ऑफ फाइट किया है इंसोम्निया से। एंड फाइनली अब मैं जिस माइंडसेट में हूँ, जिस पर्पस में हूँ, मैंने बहुत तकलीफ से बीट किया है अपने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को। और आज मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताऊंगा कि नींद ना आना, इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे बीट किया है। एंड जिनको नींद का प्रॉब्लम है, आई एम प्रीटी श्योर ये तुम्हारे लिए काम करेगा। बाय द वे, आई एम कृतेश, सपोर्टिंग द ओल्ड एंड एम्पावरिंग द यूथ। डिस्क्लेमर, मैं कोई भी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। 5 चीजें बताऊंगा और 5वीं चीज जो बताऊंगा उससे तुम्हारा नींद का प्रॉब्लम नहीं ना सॉल्व हुआ तो आके कमेंट में मुझे गालियां देना और फिर मेरा चेहरा वापस कभी नहीं देखना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ सर्कैडियन रिदम। सी, अब बहुत सारे लोग तुम्हें सर्कैडियन रिदम पे ज्ञान देंगे, स्पेशली ये अर्ली टू राइज वाले लोग जो 5 AM क्लब चिल्लाते रहते हैं। बट द रियलिटी इज कि हर एक इंसान अलग बना है, यूनिक है। इट इज नॉट कि मैं डिसमिस कर रहा हूँ गेट अप विद द सन एंड गो डाउन विद द सन वाली थ्योरी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या सूट करता है, तुम अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो। देखो, मुझे इंसोम्निया तो था, नींद तो आती नहीं थी। एक टाइम बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे लोट पोट करके सोच के डिप्रेस होने से अच्छा है कि मैं कुछ काम कर लूँ। तो मैं नाइट आउल बन गया। रात का टाइम मेरे लिए क्रिएटिव टाइम हो गया। अभी नहीं है, अभी आफ्टरनून टाइम है। पर यू नीड टू सी कि अगर तुम्हारे लाइफ में नाइट आउल बन के तुम अच्छा काम कर पा रहे हो तो भाड़ में गया 5 AM क्लब। बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लो और एक टाइम फिक्स करो अपने लिए। अभी का मेरे जैसा रूटीन है, मुझे 7 आवर्स की स्लीप लगती है प्रोडक्टिव काम करने के लिए। एंड द टाइम इज 2 AM to 9 AM। अभी मैं उस स्लीप क्वालिटी वाले टॉपिक में जाने ही नहीं वाला। जिसको नींद नहीं आ रही वो स्लीप क्वालिटी कैसे बढ़ाना है ये सोचेगा, कि सोना कैसे है ये सोचेगा। पहले सो तो ले, फिर स्लीप क्वालिटी बढ़ाएंगे। तो ये सब 5 AM क्लब, सर्कैडियन रिदम के ट्रैप में मत पड़ना। जब भी सो तुम बस एक्सपेरिमेंट करके एक टाइम फिक्स कर लो अपने लिए और एक फ्लो में 8 घंटे सोना। भले और नींद आए पर 8 घंटे बाद उठ जाना और काम पे लगना। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओवर स्लीप। तो रिकमेंडेशन ये रहेगा मेरा कि अगर नींद नहीं आ रही तो स्ट्रेस मत कर, उठ जा और कुछ काम कर ले। पढ़ाई कर, काम कर, यूट्यूब पे खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ वीडियोस देख ले। बस सोशल मीडिया पे मत जा। सोशल मीडिया से डोपामिन अब्यूज होगा और उससे और मेंटल हेल्थ खराब होगी। एक पॉइंट आएगा जब ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, तब सब कुछ बंद कर दे और सो जा। सेकंड पॉइंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले भी बहुत सारे अपने वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन इट। जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनको कंपलसरी ये करना ही है। एक हफ्ते में नींद का प्रॉब्लम सॉल्व। सी, बॉडी का एक सर्टेन कर्मा होता है। बॉडी एक एनर्जी जनरेट करती है फिजिकल काम करने के लिए। आज के टाइम पे हम लोग सब डेस्क जॉब करते हैं, तो जो एनर्जी ये बॉडी जनरेट कर रही है फिजिकल काम के लिए वो अनयूज्ड रह जाती है। तो अगर जनरेटेड एनर्जी इस्तेमाल हो नहीं रही है तो क्यों आएगी नींद तुम्हें रात को? नींद तो आएगी नहीं तुम्हें। और जो ये अनयूज्ड एनर्जी है वो बाद में मेंटल हेल्थ इश्यूज के फॉर्म में बाहर आएगी। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। दिन में सिर्फ 30 से 45 मिनट्स, आधा से पौना घंटा कुछ फिजिकली थकाने वाली एक्टिविटी कर लो। ऐसी एक्टिविटी जिससे तुम्हारी बॉडी मूव हो और हार्ट बीट फास्ट हो। तो जो एनर्जी ये बॉडी जनरेट कर रही है फिजिकल काम के लिए वो यूज होगी, तो फिर ऑब्वियसली नींद आएगी। सेकेंडली, वर्कआउट करने से तुम्हारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो तुम्हें एकदम मस्त फील कराएंगे और नींद की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो जितनों को मेंटल हेल्थ इश्यूज है और नींद की प्रॉब्लम है, अभी के अभी जाओ और जिम लगाओ। जिम नहीं पसंद, रनिंग करो। रनिंग नहीं पसंद, डांस कर लो। नाचना नहीं पसंद, स्विमिंग कर लो। पर दिन में 45 मिनट्स कुछ फिजिकली थकाने वाली एक्टिविटी करो। कभी सोचा है किसानों को, मजदूरों को नींद की प्रॉब्लम क्यों नहीं रहती? थर्ड पॉइंट, जब तुम अपने हिसाब से एक कंफर्टेबल टाइम सिलेक्ट कर लोगे सोने का, जो कि मेरे लिए 2 बजे है, रात के 2 बजे, हाँ 2 AM, उससे 1 से 1.5 घंटा पहले सब हाइपर एक्टिविटी बंद कर दो। हैवी म्यूजिक, दिमाग पे जोर लगाने वाला काम और सब फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दो। जैसे अपने डॉक्टर सीड वारियर ने एक एनालॉजी दी थी, अगर गाड़ी रोकनी है और तुम्हें पता है कि कहाँ रोकनी है तो तुम पहले से ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक लगा के गाड़ी स्लो कर लोगे, ना कि उस लोकेशन पे 100 की स्पीड से आके अर्जेंट ब्रेक मारोगे। सो हाइपर एक्टिविटी बंद कर लो और एक ल्यूक वार्म पानी से नहा सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मोबाइल स्क्रीन या फिर कोई भी स्क्रीन अवॉइड करो। लाइट से दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि अभी भी दिन है।
तो वो जो ब्रेक लगाना है वो ठीक से लगता नहीं। ब्लू लाइट बोलते हैं उसको। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस तुम यूज कर सकते हो। थोड़ा स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है पर बाद में ठीक हो जाएगा। क्या मैं ब्लू लाइट ग्लासेस यूज करता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। मैं सोने से 1 घंटा पहले फोन पे अलार्म लगा के फोन साइड में रख देता हूँ और अपने किंडल पे डार्क मोड लगा के उसमें भी वार्मनेस बढ़ा के 1 घंटा रीडिंग करता हूँ। बैठ के, लेट के नहीं। ये रीडिंग वाली एक्टिविटी मेरे लाइफ में कंपलसरी है। एटलीस्ट सोने से आधा घंटा पहले मुझे रीडिंग करनी ही है, भले मैं 2 बजे सोऊं, 4 बजे सोऊं या 5 बजे सोऊं। 4th पॉइंट इसी 3rd पॉइंट के एंड का कंटिन्यूएशन है। बहुतों को ये आदत होती है रात भर एक छोटा सा नाइट लैंप लगा के रखते हैं। खुद पे मेहरबानी करो और पूरा रूम पिच डार्क कर लो। पूरा अंधेरा होना चाहिए। जब आंखें अंधेरा देखती है तब एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं मेलेटोनिन, जो सिग्नल होता है कि अब रात हो गई है, स्विच ऑफ का टाइम है। तो जब सोने से आधे से 1 घंटा पहले तुम रूम में अंधेरा कर देते हो और अपने बेड पे बैठ जाते हो आंखें खुली रख के, तो ब्रेन में मेलेटोनिन एकदम फटाफट रिलीज होता है, जो क्लियर सिग्नल देता है ब्रेन और बॉडी को सोने का। नींद आएगी पक्का। जो लोग रीडिंग पसंद करते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, किंडल का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहेगा। किंडल पेपर वाइट, हाँ, बेसिक नहीं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी चीज पे तुम मिस आउट नहीं कर रहे। EMI पे किंडल लेने की जरूरत नहीं है, कोई गरज नहीं किंडल की। रूम में अंधेरा करके अपने बेड पे बैठ आंखें खुली रख के अपने पूरे दिन पे रिफ्लेक्ट कर या फिर अपने गोल्स को विजुअलाइज कर डिटेल में, फिर सो जाना, मस्त नींद आएगी। 5th पॉइंट, ये पॉइंट मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि इसी पॉइंट ने मेरे इतने साल की इंसोम्निया को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और मुझे उससे फ्री कर दिया। मैं अपने जान पे कसम खा के कहता हूँ कि अगर ये चीज काम नहीं करी तुम्हारे नींद पे और तुम्हारे मेंटल हेल्थ इश्यूज पे, तो आइंदा से मेरा चेहरा कभी नहीं देखना। सब कुछ मैं ट्राई कर चुका था अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, इवन थेरेपिस्ट भी किया था। डिप्रेशन, इंसोम्निया पीक कर गया था, मेरी फिजिकल बॉडी गिव अप करने लगी थी। 3 दिन में एडमिट था हॉस्पिटल में। उस टाइम पे मुझे सच में लगा था कि मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरा टाइम खत्म हो गया इस धरती पे। पर तब ये यूनिवर्स मुझे देख रहा था। जब मैं होपलेसनेस और डिप्रेशन के पीक पे था, मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तब किसी ने एंट्री ली मेरे लाइफ में। मेडिटेशन, क्रिया योगा, 21 मिनट्स की एक प्रोसेस सीखी मैंने एंड विद इन 2 वीक्स मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे एक नया जन्म मिला है। सिर्फ 2 हफ्ते में सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज चले नहीं गए, पर इतने कम हो गए दैट इट कैन बी इग्नोर्ड। एंड अगेन 7 साल बाद मैं एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह गहरी नींद में सो पाया। 7 साल, मुझे पता है नींद ना आना क्या होता है, मुझे पता है डिप्रेशन क्या होता है। 7 इयर्स फाइट करके जीता हूँ। ये गिफ्ट है मेरा तेरे लिए। आज से ही मेडिटेशन शुरू कर ले। किसी ट्रस्टेड गुरु से सीखो और डेली मेडिटेशन करो। किसी से भी सीखो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं अपने गुरु के बारे में बताऊंगा। आई रेकमेंड दिस ऑन माई लाइफ इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम बाय सदगुरु। 21 मिनट्स शांभवी महामुद्रा क्रिया योगा। भरोसा है ना मुझ पे तो कर ले। एंड जेन्युइनली रेकमेंड कर रहा हूँ। ये बोलने के मुझे कोई पैसे नहीं मिले, सिर्फ 700 सब्सक्राइबर्स है। अगर तुझे वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और 2 खास दोस्तों के साथ शेयर कर। सारे भाई मिलके ग्रो करेंगे। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।